दोस्तों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था, जो सीरीज़ चल रही थी, उसी में आगे बात करते हैं। यूजीसी नेट का जो जनरल पेपर है, उसी में प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपके सामने सवाल रखना मैंने शुरू किया था। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जहां जनरल पेपर से संबंधित प्रश्न हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। एक बार वीडियो देखिए, आपके हो सकता है काम की हों। पहला सवाल देखिए इसमें कि अंकगणितीय और तार्किक गणना किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है लॉजिकल कैलकुलेशन होता है, वो जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसके माध्यम से किया जाता है। ये पहला जो प्रश्न है, ये आईसीटी से संबंधित प्रश्न है। आईसीटी से 5 प्रश्न आपके बीच रखे जाएंगे। सवाल नंबर 2 है, माउस के 2 मानक बटनों के बीच, देखा होगा माउस, उसमें जो 2 बटन होते हैं लेफ़्ट राइट में, के बीच स्थित व्हील जो पहिया होता है का क्या प्रयोग होता है। तो स्क्रॉल करना यानी किसी चीज़ को, किसी फाइल को ऊपर नीचे करने का काम आता है। चाहे तो आप उंगली से बटन दबा करके ऊपर नीचे फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप जो व्हील दिया गया है उससे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो राजकीय जो व्यवस्था भारत की है, उससे राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। और देखिए क्या है प्रश्न, यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो राष्ट्रपति की अगर अचानक मौत हो जाए या त्याग पत्र हो जाए या पद से हटा दिया जाए महाभियोग के द्वारा, तो उसका कार्यभार जो है वो उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वो भी आपका जवाब उपराष्ट्रपति ही होगा। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया। तो ये बनाया गया है 1989 से। 1989 जो है, इसमें 2-3 काम बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं जो आपको याद रखना है। पहली बात तो यही याद रखना है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग, पहले वो 1 सदस्य था, अब 3 सदस्य मुख्य सदस्यों के रूप में गिनती की जाने लगी। आयोग किस वर्ष से बना है, तो ये बात है, आपको यहाँ से याद रखना 1989। दूसरी बात यह है कि ये वही समय है जब मत देने का अधिकार, जो युवाओं को मत देने का अधिकार 21 वर्ष था, उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, फील्ड्स मेडल जीतने वाली मेरीना बियाजोव्स्का किस देश की नागरिक हैं। तो इसमें सही उत्तर आपका होगा यूक्रेन। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना किस से संबंधित है। तो ये संबंधित है स्ट्रीट वेंडर से संबंधित ये योजना है। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा जो होती है उसकी मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में कितनी नमी है ये निर्भर करती है कि वर्षा कितनी होगी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ओजोन जो छिद्र है उसके लिए उत्तरदायी है CFC। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है गैस, वो उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। तो ये त्वचा का जो कैंसर होता है ये पराबैंगनी किरणों से होता है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसी से त्वचा का कैंसर होता है। अगला प्रश्न है, घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है और घड़ियाल बहुत मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले गंगा में पाए जाते हैं, और गंगा के बाद में अगर ये पूछा जाता है कि घड़ियालों का जो प्राचीन घर देखने हैं, घड़ियाल किस में रहते हैं, तो चंबल की नदी इसमें ऑप्शन होगा। चंबल की नदी यहाँ पे नहीं दिया है, तो फिर गंगा पे आपको टिक करना है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो 1972 में यह लागू किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन
जब एजुकेशन, प्राचीन एजुकेशन जो है शिक्षा व्यवस्था है, मध्य शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पुराना वेद आपको पता होगा यजुर्वेद, ऋग्वेद है। और ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ये सारे वेद आपको याद रहें। इसके बाद में कोल विद्रोह 1831 या 32 में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व ये देखिए भगत ने किया था। ये दोनों भाई हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अगला वाला देखिए जो आपके काम का प्रश्न है। निम्न में से कौन फरवरी 1918 से स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इससे संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों लोग हैं इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? तो ब्लैक होल जो है, जो ओजोन परत है उसमें छेद होने की जानकारी है। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो एस चंद्रशेखर, इनका नाम आपको याद रहे। अगला प्रश्न है जिसमें सूचीबद्ध को सूची सेकंड से मिलान करना है। सबसे पहली जो सूची है उसमें प्राकृतिक आपदा है और दूसरी में प्रदेश हैं। कौन सी आपदा किस प्रदेश में ज़्यादा आती है? सबसे पहला बाढ़। तो बाढ़ से प्रभावित राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान सबसे ज़्यादा बाढ़ में प्रभावित होते हैं। दूसरा इसमें आपका होगा भूकंप। भूकंप से हिमालय क्षेत्र जो हैं वो प्रभावित होते हैं, यहाँ से इसको याद रखना है। इसके बाद में सूखा जो है वो पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश भारत के क्षेत्र से संबंधित है। और सुनामी जो है वो भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र है। इस तरह से ये इसका मिलान किया जाएगा। आसान था, इसको आराम से आप मिला सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 11। अगर पूछा जाए मूल अधिकार कितने हैं तो 6। पहले कितने थे? 7। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ? तो 1985 में शुभारंभ किया गया था फसल बीमा योजना का। फसल बीमा योजना आपको याद रखनी है। इसके बाद में बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है, क्योंकि बेरोजगारी से जो गरीबी की समस्या है वो क्यों बढ़ती है? उसकी वजह है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। ये ऑप्शन आपको यहाँ से याद रखना होगा। अगला प्रश्न है एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्यक अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं, इसे कहा जाता है? तो उत्पादकता इसे कहा जाता है। यहाँ से इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको याद रखना होगा। क्या है? देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी समाविधिक न्यायिक निकाय है। तो ये निकाय जो है वो है NCTE। ये संस्था का नाम आपको याद रखना है, NCTE। अगला प्रश्न है अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? तो अनुसंधान जो खोज की जाती है, जो रिसर्च की जाती है, उसमें प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? तो शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण, शिक्षक का जो कार्य होता है उस अभिमुखीकरण को सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माना जाता है। अगला प्रश्न है आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है? तो जो अनुसंधान जो शोध होता है प्रयोगात्मक प्रणाली का, उसमें सबसे ज़्यादा हेर फेर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 देखिए, नई शिक्षा नीति 2022 में निम्नलिखित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? तो ये प्रस्ताव जो है ढांचा देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, ये ऑप्शन कूट देकर पहचानना है आपको। प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, ये भी सही है।
शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, ये भी सही है। तो इस तरह से ए बी सी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहा नेपच्यून क्या है? तो ये एक मिसाइल है रूस की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्णात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है? तो मानक विचलन जो है वो वर्णात्मक सांख्यिकी का ही एक उदाहरण होता है। प्रश्न नंबर 27 है, प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है? तो शोध समस्याओं को निर्मित करना। तो शोध की जो समस्याएं होती हैं, रिसर्च के वक्त जो समस्याएं खड़ी होती हैं, उनको निर्मित करना क्या है? प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा करने का कार्य। 28 नंबर प्रश्न है, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो जांची हुई हो। यानी आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं तो उससे पहले की ऐसी परिकल्पना आपको तैयार करनी होगी। ऐसी परिकल्पना होनी चाहिए जो जांची हुई हो, तो उसमें रिसर्च करना, खोज करना भी बेहतर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर, इसमें लॉजिक चलता है। सबसे आखिरी प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में TXT, DOC, SMP। अब इसके बाद में ये डॉट डॉट जो खाली जगह दी गई है, इसमें क्या भरा जाएगा? तो आपको भरना होगा फाइल एक्सटेंशस जो है, ये ऑप्शन सही होने वाला है, फाइल एक्सटेंशस। इस तरह से मैंने 30 क्वेश्चनों पे चर्चा की है। आपका कोई भी प्रश्न है या कोई भी आपका मशवरा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद।